श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जो मनुष्य भगवत गीता का आचरण करता है, जो व्यक्ति इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक सुनेगा, उस इंसान के हाथ से बुरे कर्म कभी नहीं होंगे और वह इंसान के जीवन में हमेशा सफलता मिलेगी। तो दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। हिंदी साहित्य के दो प्रमुख महाकाव्य हैं, जिनमें से पहला है रामायण और दूसरा है श्रीमद् भगवत गीता। यह हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से भी एक हैं। आज हम आपसे अपने इस वीडियो में बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता में संग्रहित उपदेशों की। महाभारत के मुताबिक श्री कृष्ण ने सबसे बड़े धर्मयुद्ध महाभारत में अपने शिष्य अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिससे उस युद्ध को जीतना अर्जुन के लिए आसान हो गया था। गीता के उपदेशों को जीवन का सार या जीवन के उपदेश भी कहते हैं। वहीं अगर हिंदू धर्म के इस महान ग्रंथ गीता के उपदेशों को अपने जीवन में सम्मिलित कर लिया जाए, तो मूर्ख व्यक्ति के जीवन का भी बेड़ा पार हो सकता है। इसके साथ ही इस महान ग्रंथ गीता में जीवन की वास्तविकता और मनुष्य धर्म से जुड़े उपदेश दिए गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता या फिर विपत्ति के समय हमें बहुत परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो गुस्से में अपना आपा खो बैठते हैं या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। ऐसे में भगवत गीता में बताए गए यह उपदेश हमारी सारी समस्याओं का चुटकियों में हल कर देते हैं और हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, साथ ही सफल जीवन की प्रेरणा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाए थे, जिसे सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं यह गीता का उपदेश युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के लिए है। और यह उपदेश एक तरीके से लोगों के जीवन में सफलता पाने के लिए अचूक मंत्र भी है। आइए जानते हैं भगवत गीता सार के बारे में, जो इंसान के भीतरी मन की उठापटक को शांत कर उसे सफल जीवन व्यतीत करने में सहायता करते हैं। मानव शरीर अस्थायी और आत्मा स्थायी है। भगवत गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के शरीर को महज एक कपड़े का टुकड़ा बताया है, अर्थात एक ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है। अर्थात मानव शरीर आत्मा का अस्थायी वस्त्र है, जिसे हर जन्म में बदला जाता है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो।
न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद होगा। गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। वहीं जब बुद्धि काम नहीं करती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इस तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध भी भ्रम पैदा करता है। इंसान गुस्से में कई बार ऐसे काम करते हैं जिससे उन्हें काफी हानि पहुंचती है। वहीं अगर क्रोध पर काबू नहीं किया गया तो इंसान कई गलत कदम उठा लेता है। वहीं जब क्रोध की भावना इंसान के मन में पैदा होती है तो हमारा मस्तिष्क भी सही और गलत के बीच अंतर करना छोड़ देता है। इसलिए इंसान को हमेशा क्रोध के हालातों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला इंसान को गहरी क्षति पहुंचाता है। व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता सार में बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता है, अर्थात जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे रहते हैं उन्हें उस मार्ग से हटाना ठीक नहीं है, क्योंकि वे ज्ञानवादी नहीं बन सकते। वहीं अगर उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों तरफ से भटक जाएंगे और प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वह ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है, लेकिन मन ही मन उसमें डूबा रहता है। अर्थात जिस तरह व्यक्ति का स्वभाव होता है वह उसी के अनुरूप अपने कर्म करता है। मनुष्य को देखने का नजरिया बदलना चाहिए। भगवत गीता सार में मनुष्य को देखने के नजरिए पर भी संदेश दिया गया है। इसमें लिखा गया है, जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया सही है, और जो अज्ञानी पुरुष होता है उसे ज्ञान नहीं होने की वजह से वह हर किसी चीज को गलत नजरिए से देखता है। मनुष्य को खुद पर विश्वास करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि हर मनुष्य को खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वह निश्चय ही सफलता हासिल करते हैं। वहीं इंसान जैसा विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। भगवत गीता सार में उन लोगों के लिए संदेश दिया गया है जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रखते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है। खुद का आकलन करना चाहिए। भगवत गीता सार में यह भी उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता है। अपना काम को प्राथमिकता दें और इसे पहले करें। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि अपने काम को पहले प्राथमिकता दें और पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें, तभी दूसरे का काम करें।
क्योंकि जो लोग पहले अपने काम को नहीं करते और दूसरे का काम करते रहते हैं, वे लोग अक्सर परेशान रहते हैं। लोक में जितने देवता हैं, सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया है कि सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग भगवान के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और उनकी अलग अलग शक्तियों में भरोसा रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह जान लेना बेहद जरूरी है कि सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। मनुष्य के अच्छे गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता हैं, सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। वहीं कोई पीपल को पूज रहा है, तो कोई पहाड़ को, कोई नदी या समुद्र को। असंख्य देवता हैं जिनका कोई अंत नहीं है। लोग अपनी अपनी आस्था के मुताबिक देवी देवताओं के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग भगवान का सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं, वह पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया है कि जो लोग सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं और अपना पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में लगाते हैं, वे लोग पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। वहीं जो मनुष्य परमात्मा के सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अविनाशी, अचल स्थित स्वरूप की उपासना करता है और अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहते हुए सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, उस पर ईश्वर की कृपा जरूर बरसती है। आपको बता दें कि भगवत गीता सार में महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर और अपनी बुद्धि को मुझ में ही लगा। इस तरह तू निश्चित रूप से मुझ में ही हमेशा निवास करेगा। वहीं अगर तू ऐसा नहीं कर सकता है तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा पैदा कर सकता है। इस तरह तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। अपने काम को मन लगाकर करें और अपने काम में खुशी खोजें। जो लोग अपने काम को मन लगाकर करते हैं और अपने काम में खुशी ढूंढ लेते हैं, वे लोग निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी काम को बोझिल समझकर उस काम को सिर्फ निपटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग किसी काम को ढंग से नहीं कर पाते हैं और अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। किसी भी तरह की अधिकता इंसान के लिए बन सकती है बड़ा खतरा। भगवत गीता सार में श्री कृष्ण ने यह बात कही है कि इंसान के लिए किसी भी तरह की अधिकता घातक साबित हो सकती है। जिस तरह संबंधों में कड़वाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम, हमें कभी भी अति नहीं करनी चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य के जीवन में संतुलन नहीं रहेगा, वह सुख से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकेगा। अर्थात मनुष्य को जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज करने से बचना चाहिए और अपनी जिंदगी में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। स्वार्थी नहीं बने। श्री कृष्ण ने गीता सार में उन लोगों के लिए इस उपदेश के माध्यम से बड़ी सीख दी है जो लोग दूसरी की भलाई पर ध्यान नहीं देते और सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं। उन लोगों का कभी भला नहीं होता। आपको बता दें कि इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। वहीं गीता में यह भी कहा गया है कि स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशी पूर्वक व्यतीत करें,
तो इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए करते हैं। ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है। आपने अक्सर यह सुना होगा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। गीता सार में भी यह कहा भी गया है कि ईश्वर हमेशा मनुष्यों का साथ देता है। वहीं जब व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहा है। वहीं इंसान तो बस ईश्वर की हाथ की एक कठपुतली है। इसलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे मुश्किल से बाहर निकालता है। इसलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। जिन लोगों में शक या संदेह की आदत होती है या फिर जो लोग जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है, क्योंकि शक करना एक ऐसी आदत है जो कि मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देती है। वहीं जिज्ञासा होना भी लाजमी है, लेकिन पूरी तरह सत्य की खोज या फिर संदेह ही इंसान के दुख का कारण बनती है और शक करने वाले इंसान बाद में इसका पश्चाताप करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में जो भी उपदेश दिए हैं, अगर इन उपदेशों को लोग अपने जीवन में उतार लें तो वे निश्चित ही अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। गीता सार के ये उपदेश वाकई एक सफल जीवन के निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इसका आशय यह है कि हमें शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। जो लोग मनुष्य के शरीर से आकर्षित होते हैं या फिर मनुष्य के भीतरी मन को नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवत गीता का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। जीवन का एकमात्र सत्य है, वो है मृत्यु। भगवत गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है, उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता है कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है, अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। इसलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। भगवान पर भरोसा रखें, भगवान सबकी सुनता है और सबकी मदद करता है। आपने बहुत सी बार देखा होगा और महसूस भी किया होगा कि आप किसी मुश्किल या मुसीबत में फंसे हुए हैं और उस मुश्किल या मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। उस वक्त आप हिम्मत हारने वाले होते हैं या लगभग हार चुके होते हैं, और उस स्थिति में आपको सभी देवी देवता, अल्लाह, भगवान, खुदा सब याद आ जाते हैं। और जब आप बिल्कुल टूटकर बिखरने वाले होते हैं, तभी कोई व्यक्ति या कोई ना कोई आशा की किरण आपकी जिंदगी में आती है और आपको उस मुश्किल, उस मुसीबत से निकाल देती है। चलो एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो कि आप कहीं जा रहे हैं और किसी ऐसी जगह पर आपकी गाड़ी खराब हो जाए जहां जंगल हो, सुनसान रास्ता हो और डरावनी रात का अंधेरा हो, और आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा हो, या मोबाइल की बैटरी डाउन हो, या मोबाइल का बैलेंस ही खत्म हो जाए, मतलब आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो।
और उधर से कोई भी गुजर ना रहा हो या एक दो गुजरे भी तो उन्होंने आपकी मदद नहीं की। अब सोचो उस स्थिति में आपकी क्या हालत होगी। एक तो रात, ऊपर से बदमाशों, डकैतों का डर और जंगली जानवरों का डर अलग से। अब जरा सी आहट ही आपकी जान निकालने के लिए काफी है। आपको साक्षात यमराज सामने दिखाई देने लगेंगे। अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर सभी एक साथ याद आने लगेंगे और जुबा पर सिर्फ एक ही बात होगी कि हे मेरे मालिक, हे मेरे भगवान, बस मुझे एक बार इस मुश्किल से निकालकर सही सलामत घर पहुंचा दे। कुछ लोग तो मन्नत तक मांग लेते हैं। आपका खून सूखने वाला ही होता है कि तभी कोई आपके पास आकर रुकता है और आपकी मदद करता है, जिससे आप सही सलामत घर पहुंच जाते हैं। और घर पहुंचकर आप उस व्यक्ति को बार बार धन्यवाद देते हैं। अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, क्या वह व्यक्ति अपनी मर्जी से आया था? क्या उसका आना एक इत्तेफाक था, या उसे उस रब ने, उस मालिक ने, उस भगवान, उस खुदा ने आपके पास भेजा था? जहां तक मेरा मानना है, उसे उस मालिक, उस भगवान ने आपके पास भेजा था ताकि आप उस मुश्किल, उस मुसीबत से निकल सकें, क्योंकि ईश्वर सभी जगह नहीं आ सकते। वो आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी को आपके पास भेज देते हैं। ये तो मात्र एक उदाहरण था। इसी तरह की बहुत सी बातें हमारी जिंदगी में होती हैं। आज मैं ऐसी ही एक कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो आपको बताएगी कि भगवान सबकी सुनता है और सबकी मदद भी करता है। बस आपको धैर्य और खुद में तथा भगवान में विश्वास रखना है। एक बहुत बड़े तथा मशहूर डॉक्टर थे, जिनका नाम मार्क था। वह एक कैंसर स्पेशलिस्ट थे। एक बार वे किसी सम्मेलन में भाग लेने लिए किसी दूर के शहर जा रहे थे। वहां उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना था। वे बड़े उत्साहित थे तथा जल्दी से जल्दी वहां पहुंचकर पुरस्कार पाना चाहते थे। उन्होंने इस शोध के लिए बहुत मेहनत की थी। उनके जहाज के उड़ने के कुछ समय बाद उनके प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण प्लेन को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। दूसरी फ्लाइट कई घंटे लेट थी। मार्क को लगा कि वे अपने सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वह प्लेन से उतरे और उन्होंने स्थानीय लोगों से सम्मेलन तक का रास्ता पता किया और एक टैक्सी किराए पर ली। पर उनको टैक्सी तो मिली, लेकिन बिना ड्राइवर के। इसलिए उन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ देर बाद बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग दिखना बंद सा हो गया, जिसकी वजह से वे गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ आ गया कि वे रास्ता भटक गए हैं। थक तो वे गए ही थे, भूख भी उन्हें बहुत जोर से लग गई थी। उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वे गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। कुछ दूरी पर उनको एक पुराना सा मकान दिखा। उन्होंने बिल्कुल मकान के नजदीक अपनी गाड़ी रोकी। परेशान से होकर गाड़ी से उतरे और उस छोटे से घर का दरवाजा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाजा खोला। मार्क ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और एक फोन करने की इजाजत मांगी। उस स्त्री ने बताया कि उसके यहाँ फोन नहीं है। फिर भी उसने उनसे कहा कि आप अंदर आइए और चाय पीजिए और थोड़ा आराम कीजिए। मौसम थोड़ा ठीक हो जाने पर आगे चले जाना। भूखे और थके हुए डॉक्टर ने तुरंत हामी भर दी। उस औरत ने उन्हें बिठाया और बड़े सम्मान के साथ चाय दी व कुछ खाने को दिया। साथ ही उसने कहा, आइए
खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद कर दें। मार्क उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आप अपनी प्रार्थना कर लें। चाय पीते हुए डॉक्टर मार्क उस स्त्री को देखने लगे जो अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने कई प्रकार की प्रार्थनाएं की। डॉक्टर मार्क को लगा कि हो न हो इस स्त्री को कुछ समस्या है। जैसे ही वह औरत अपने पूजा के स्थान से उठी तो डॉक्टर ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे? उस औरत ने धीमे से उदासी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये मेरा लड़का है और इसको कैंसर है जिसका इलाज मार्क नाम के एक डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनके पास उनके शहर जा सकूं, क्योंकि वे दूर किसी शहर में रहते हैं। यह सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान एक ना एक दिन कोई रास्ता बना ही देंगे। वे मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। वे अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज मार्क से करवाकर इसे स्वस्थ कर देंगे। डॉक्टर मार्क यह सुनकर बिल्कुल अवाक रह गए। कुछ पल के लिए वे खामोश से हो गए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वे अपने मन में कहने लगे, भगवान बहुत महान हैं। उन्हें सारा घटनाक्रम याद आने लगा। कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके जहाज को इस अनजान शहर में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, कैसे टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला और वे तूफान की वजह से रास्ता भटक गए और यहाँ आ गए। वे समझ गए कि यह सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे कि वे भौतिक जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने आदि से ऊपर उठें और असहाय लोगों की सहायता करें। वे समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं उन लोगों का इलाज करूं जिनके पास धन तो नहीं है, लेकिन उन्हें भगवान पर विश्वास है। उन्होंने उस स्त्री को सच्चाई बताई और उसके बच्चे का इलाज करके उसे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया और वे असहाय और गरीब लोगों का इलाज फ्री में करने लगे। ये कहानी हमें दो सीख देती है। एक तो ये कि हमें कभी भी भगवान से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, और दूसरा जितना हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप चाहे किसी भी मुश्किल में हो, चाहे आप पर कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, आपको कभी भी भगवान के ऊपर से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप हिम्मत और धैर्य के साथ मुश्किलों का सामना करते रहेंगे और आपको खुद पर तथा भगवान पर भरोसा है, अटूट विश्वास है, तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे और आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। चाहे थोड़ी देर हो जाए, लेकिन वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ऐसा बना देंगे जिससे आप उस मुश्किल, उस मुसीबत से निकल जाओ। अगर आप ध्यान से देखेंगे और महसूस करेंगे तो पाएंगे कि जिंदगी में सबके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। जब आप बिल्कुल उम्मीद खो देते हैं और हिम्मत हारने लगते हैं, तब आपको कहीं से अचानक मदद मिल जाती है, आशा की किरण दिख जाती है। तो बस आप धैर्य के साथ भगवान में विश्वास रखें। भगवान आपको हर मुश्किल, हर मुसीबत से निकाल देंगे। दर्शकों, यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, उसे पाने की तीव्र उत्कंठा और अदम्य उत्साह हो, तो अकेला व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। विश्वकवि रविंद्रनाथ टैगोर का यह कथन कितना सटीक है कि अस्त होने के पूर्व सूर्य ने पूछा कि मेरे अस्त हो जाने के बाद दुनिया को प्रकाशित करने का काम कौन करेगा। तब एक छोटा सा दीपक सामने आया और कहा, प्रभु, जितना मुझसे हो सकेगा उतना प्रकाश करने का काम मैं करूंगा।
आखिरी बूंद तक दीपक अपना प्रकाश फैलाता रहता है। जितना हम कर सकते हैं उतना करते चलें। आगे का मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। किसी ने कितना सुंदर कहा है कि जितना तुम कर सकते हो उतना करो, फिर जो तुम नहीं कर सको उसे परमात्मा करेगा। जो व्यक्ति आपत्ति विपत्ति से घबराता नहीं है, प्रतिकूलता के सामने झुकता नहीं है और दुख को भी प्रगति की सीढ़ी बना लेता है, उसकी सफलता निश्चित है। ऐसे धीर पुरुष के साहस को देखकर असफलता घुटने टेक देती है। इसीलिए तो कहा गया है, चलते रहो, निरंतर श्रमशील रहो। किसी महापुरुष ने कितना सुंदर कहा है, अंधकार की निंदा करने की अपेक्षा एक छोटी सी मोमबत्ती, एक छोटा सा दिया जलाना कहीं ज्यादा अच्छा होता है। महापुरुष समझाते हैं कि व्यक्ति सफलता प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ अवश्य करे, लेकिन अति महत्वाकांक्षी न बने। किसी के हृदय को पीड़ा पहुंचाकर, किसी के अधिकारों को छीनकर प्राप्त की गई सफलता न तो स्थायी होती है और न ही सुखद। ऐसी सफलता का कोई अर्थ नहीं होता। अति महत्वाकांक्षा व्यक्ति को तानाशाह तो बना सकती है, किंतु सुख चैन से जीने नहीं देती। दिन रात भय और चिंता के वातावरण का निर्माण करती है और अंततः सर्वनाश का ही सबब बनती है। हमें भगवान श्री कृष्ण का गीता में कथित यह संदेश कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए कि हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। इसलिए तू कर्मों को करने पर ध्यान दे, फल पाने की चिंता में उलझा मत रह। इसलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हमें किसी भी दशा में निरंतर प्रयास करने के बाद भी यदि वांछित सफलता न मिले तो उदास और निराश नहीं होना है। इस जगत में सदैव मनचाही सफलता किसी को भी नहीं मिली है और न ही कभी मिल सकती है, लेकिन यह भी सत्य है कि किसी का पुरुषार्थ कभी निष्फल नहीं गया है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि अच्छे कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। जो लोग कर्म नहीं करते और पहले से ही परिणाम के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता सार का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। इसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। इसलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए कि उसके कर्म का फल क्या होगा या फिर किसी काम को करने के बाद वह खुश रहेंगे या नहीं। अर्थात कर्म करने के दौरान इंसान को इसके परिणाम के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करना चाहिए और किसी भी काम को चिंता मुक्त होकर शुरू करना चाहिए। मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। जाहिर है कि मनुष्य के सुख और दुख में मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। सुख में मनुष्य ज्यादा उत्साहित हो जाता है और दुख में वह बेकाबू हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों में ही मनुष्य के मन की समान स्थिति हो, इसे योग ही कहा जाता है। वहीं जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिना फल की इच्छा के कोई काम करता है तो उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। और जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता है उसके लिए वह मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वहीं जो मनुष्य अपने अशांत मन को वश में कर लेते हैं उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। खुद पर पूरा भरोसा रखे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें।
गीता सार के इस उपदेश को अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पालन करे तो निश्चय ही वह एक सफल व्यक्ति बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं वह निश्चय ही अपने लक्ष्य को पा लेते हैं, लेकिन मनुष्य को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार चिंतन करते रहना चाहिए। तनाव से दूर रहने का संदेश दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार में कहा है कि लोगों को तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तनाव इंसान को सफल होने से रोकता है। मोक्ष न मिलने का मुख्य कारण इच्छा है। जरा सोचिए, आपके जीवन में जब भी आपको क्रोध, ईर्ष्या, घमंड आदि हुआ है तो उसका मूल कारण इच्छा ही थी। इच्छा क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और हर अशुद्धता की जननी है जो हमें मुक्ति पाने से रोकती है। एक उदाहरण से समझते हैं। आप आज अपना पसंदीदा व्यंजन खाने की इच्छा कर रहे हैं और जब आप घर आते हैं तो आपको वह भोजन दिखाई देता है जो आपको नापसंद है। आप क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि आपने अपना पसंदीदा भोजन खाने की इच्छा की और वह आपको नहीं मिला। आप अपनी कंपनी के शीर्ष पद पर जाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन वह स्थान दूसरे व्यक्ति को मिल जाता है। फिर उस पद को पाने की चाहत आपको उस व्यक्ति से ईर्ष्या करने लगती है। लालच की परिभाषा पहले से ही बताई गई है, तो निर्मित इच्छा का अर्थ है ईश्वर प्राप्ति से दूर होना। इसलिए श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम अपने कार्य के फल की इच्छा भी न करें और इसे उन पर छोड़कर कर्मयोगी बने। सब कुछ उस पर छोड़ने और उसे अपनी जिम्मेदारी लेने देने के बजाय परिणाम के बारे में सोचकर सिरदर्द क्यों होना चाहिए। अपना कर्तव्य करो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। हमें अपना कर्तव्य निभाने का अधिकार है, लेकिन परिणाम केवल हमारे प्रयासों पर निर्भर नहीं है। परिणाम निर्धारित करने में कई कारक भूमिका निभाते हैं। हमारे प्रयास, भाग्य यानी हमारे पिछले कर्म, भगवान की इच्छा, दूसरों के प्रयास, शामिल लोगों के संचयी कर्म, स्थान और स्थिति भाग्य की बात है। अब यदि हम परिणामों के लिए चिंतित हो जाते हैं तो जब भी वे हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होंगे तो हम चिंता का अनुभव करेंगे। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि वह परिणामों की चिंता छोड़ दे और इसके बजाय केवल अच्छा काम करने पर ध्यान केंद्रित करे। सच तो यह है कि जब हम परिणामों के बारे में चिंतित नहीं होते हैं तो हम पूरी तरह से अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और परिणाम पहले से भी बेहतर होता है। गोल्फ खेलने जैसी साधारण रोजमर्रा की गतिविधि में इसके अनुप्रयोग पर विचार करें। जब लोग गोल्फ खेलते हैं तो वे फलों में तल्लीन रहते हैं, चाहे उनका स्कोर बराबर या अधिक हो। अब यदि वे केवल अपनी क्षमता के अनुसार शॉट खेलने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं तो उन्हें यह सबसे मनोरंजक खेल लगेगा। गोल्फ उन्होंने कभी खेला है। साथ ही उनका पूरा ध्यान खेले जाने वाले शॉट पर होने से उनका खेल ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगा। आपके कर्मों का फल आपके आनंद के लिए नहीं है। कर्म करना मानव स्वभाव का अभिन्न अंग है। इस दुनिया में आने के बाद हम सभी के विभिन्न कर्तव्य हैं जो हमारी पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, व्यवसाय आदि के आधार पर निर्धारित होते हैं। इन कार्यों को करते समय हमें यह याद रखना चाहिए कि हम परिणामों के भोक्ता नहीं हैं, परिणाम हमारी खुशी के लिए हैं। ईश्वर, व्यक्तिगत आत्मा ईश्वर का एक छोटा सा हिस्सा है और इसलिए हमारा अंतर्निहित स्वभाव हमारे सभी कार्यों के माध्यम से उसकी सेवा करना है। ईश्वर संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है, सभी चर और अचर प्राणी उसके सेवक हैं। भौतिक चेतना की विशेषता निम्नलिखित प्रकार के विचार हैं। मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसका स्वामी हूँ।
यह सब मेरे आनंद के लिए है। मुझे अपनी संपत्ति बढ़ाने और अपने आनंद को अधिकतम करने का अधिकार है। इसके विपरीत आध्यात्मिक चेतना है, जो इस तरह के विचारों की विशेषता है। ईश्वर इस संपूर्ण विश्व का स्वामी और भोक्ता है। मैं तो उनका निस्वार्थ सेवक मात्र हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है, मुझे उसका उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। तदनुसार श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते हैं कि वह स्वयं को अपने कार्यों के फल का भोक्ता न समझे। काम करते हुए भी कर्तापन का अभिमान त्याग दो। श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन कर्तृत्वाभिमान या कर्ता होने का अहंकार छोड़ दे। वह अर्जुन को निर्देश देते हैं कि वह कभी भी अपने कार्यों से जुड़े पूर्व निर्धारित उद्देश्यों का पीछा न करें और न ही खुद को अपने कार्यों के परिणामों का कारण माने। हालांकि जब हम कर्म करते हैं तो हमें स्वयं को उन कर्मों का कर्ता क्यों नहीं मानना चाहिए। कारण यह है कि हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि जड़ हैं। भगवान उन्हें अपनी शक्ति से सक्रिय करते हैं और उन्हें हमारे निपटान में डालते हैं। फलस्वरूप उनसे प्राप्त शक्ति की सहायता से ही हम कार्य कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, रसोई में चिमटा स्वयं निष्क्रिय होता है, लेकिन किसी के हाथ से वह सक्रिय हो जाता है और फिर जलता हुआ कोयला उठाना आदि कठिन कार्य भी कर देता है। अब यदि हम कहें कि चिमटा कर्म करने वाला होता है, यह गलत होगा। यदि हाथ उन्हें ऊर्जा नहीं देते तो वे क्या कर पाते? वे महज मेज पर निष्क्रिय पड़े रहेंगे। इसी प्रकार यदि ईश्वर ने हमारे शरीर, मन, आत्मा तंत्र को कार्य करने की शक्ति नहीं दी होती तो हम कुछ नहीं कर पाते। इस प्रकार हमें करने का अहंकार त्यागना चाहिए, यह याद रखते हुए कि ईश्वर ही उस शक्ति का एकमात्र स्रोत है जिसके द्वारा हम अपने सभी कार्य करते हैं। उपरोक्त सभी विचारों को निम्नलिखित लोकप्रिय संस्कृत श्लोक में बहुत अच्छी तरह से संक्षेपित किया गया है। यत्कृतं यत्करिष्यामि तत्सर्वं न मया कृतं त्वया कृतं तु फलभुक् त्वमेव मधुसूदन। मैंने जो कुछ भी हासिल किया है और जो कुछ भी मैं हासिल करना चाहता हूँ, मैं उनका कर्ता नहीं हूँ। हे मधुसूदन, आप ही असली कर्ता हैं और आप ही उनके फल के भोक्ता हैं। अकर्मण्यता में आसक्त मत रहो। यद्यपि जीव का स्वभाव काम करना है, फिर भी अक्सर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जहां काम बोझिल और भ्रमित करने वाला लगता है। ऐसे में हमें इससे भागने की बजाय कर्म के उचित विज्ञान को समझना और उस पर अमल करना चाहिए, जैसा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। हालांकि यह अत्यधिक अनुचित है यदि हम काम को श्रमसाध्य और बोझिल मानते हैं और निष्क्रियता का सहारा लेते हैं। निष्क्रियता से जुड़ना कभी भी समाधान नहीं है और श्री कृष्ण ने इसकी स्पष्ट रूप से निंदा की है। वह संभाव जो हमें सभी परिस्थितियों को शांति के साथ स्वीकार करने में सक्षम बनाता है, इतना प्रशंसनीय है कि श्री कृष्ण इसे योग या सर्वोच्च के साथ मिलन कहते हैं। जब हम समझ जाते हैं कि प्रयास हमारे हाथ में है, परिणाम नहीं, तब हम केवल अपना कर्तव्य निभाने की चिंता करते हैं। परिणाम ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हैं और इसलिए हम उन्हें समर्पित करते हैं। अब यदि परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होते हैं तो हम उन्हें ईश्वर की इच्छा मानकर शांति से स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार हम यश और अपयश, सफलता और असफलता, सुख और दुख को भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार करने में सक्षम हैं। और जब हम दोनों को समान रूप से स्वीकार करना सीख जाते हैं तो हम उस संभाव को विकसित करते हैं जिसके बारे में श्री कृष्ण बात करते हैं। यह श्लोक जीवन के उतार चढ़ाव का बहुत ही व्यावहारिक समाधान है। यदि हम नाव में समुद्र में नौकायन कर रहे हैं
तो यह अपेक्षा करना स्वाभाविक है कि समुद्र की लहरें नाव को हिला देंगी। यदि हम हर बार नाव को लहरों से हिलाने पर परेशान हो जाते हैं तो हमारे दुख अंतहीन होंगे। और अगर हम लहरों के उठने की उम्मीद नहीं करते हैं तो हम यह उम्मीद करेंगे कि सागर अपने प्राकृतिक स्व के अलावा कुछ और बन जाए। लहरें समुद्र की एक अविभाज्य घटना है। इसी तरह जैसे ही हम जीवन के महासागर से गुजरते हैं, यह सभी प्रकार की लहरें उठाता है जो हमारे नियंत्रण से परे हैं। यदि हम नकारात्मक स्थितियों को खत्म करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे तो हम दुख से बच नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम अपने सर्वोत्तम प्रयासों का त्याग किए बिना हमारे रास्ते में आने वाली हर चीज को स्वीकार करना सीख सकते हैं तो हमने भगवान की इच्छा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया होगा और यही सच्चा योग होगा। यह एक शाश्वत कथन है और जीवन की सभी अदालतों में मान्य है। हमें इसके लिए काम करना चाहिए। किसी भी स्थिति में यह आपके लिए बिल्कुल भी काम न करने की अपेक्षा वह चीज प्राप्त करने की संभावना को बढ़ा देता है जो आप चाहते हैं। जब आप परिणामों के बारे में सोचना छोड़ देते हैं तो आप हाथ में लिए गए कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब आप कड़ी मेहनत के बाद कुछ हासिल करते हैं तो उसका स्वाद अच्छा होता है। ध्यान दें, कुछ लोग काम करना पसंद करते हैं और उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि वे वास्तव में यही चाहते हैं या अनिवार्य रूप से वही करते हैं जो दूसरे उन्हें बताते हैं। यह वास्तव में सबसे खराब है। वे कहते हैं या तो आप जो करते हैं उससे प्यार करें या जो आपको पसंद है उसे करें। मैं यहाँ स्मार्ट वर्क का एक घटक जोड़ना चाहूँगा। हमें निश्चित रूप से परिणामों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमें उन्हें भूलना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।